Hello students, how are you? Today we shall start our next chapter, that is poem. Poem number 3, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. by Nizam Ezekiel. See, this poem is in Babu English. What is it? Babu English means you will not see here the rhyming pattern of poem. This is poem, no doubt, but this poem does not follow the rhyming pattern. It is an attempt to Indianize the English language at creative level by Nizam Ezekiel. So, what is that? It is the deviation, means this poem is the root change from the rules of grammar and syntax in Babu English. यहाँ आप देखेंगे इस पोएम में कि कोई राइमिंग पैटर्न नहीं है. राइमिंग पैटर्न मीन्स जैसे आपको लास्ट में पोएम के लाइंस के लास्ट में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो एक दूसरे को राइम करते हैं. जैसे लास्ट का वर्ड यदि मैच है तो नीचे का वर्ड कैच होगा. इस टाइप के राइमिंग वर्ड्स होते हैं. तो इस पोएम में आपको कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं दिखाई देगा. तो यहाँ पर ये एफर्ट है क्रिएटिव लेवल पे लाने का, इंग्लिश इंडियनाइज करने का इंग्लिश लैंग्वेज को, और इसको बोला गया है बाबू इंग्लिश. तो यहाँ हम पोएम, थोड़ी सी पोएम ह्यूमरस भी इसमें आता है, ह्यूमर भी आता है, ह्यूमरस टाइप की भी. आप इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा हास्य का भी पुट होता है, आपको थोड़ी हंसी भी आ सकती है इसमें. तो यहाँ देखिए पोएम को स्टार्ट करते हैं हम. फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर is departing for foreign in 2-3 days and we are meeting today to wish her bon voyage. यहाँ देखिए आपको कहीं भी कोई लास्ट में जो वर्ड्स हैं किसी से भी मैच करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे हम सीधे सीधे किसी प्रोज को पढ़ रहे हैं, है ना. तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ जो फ्रेंड्स को एड्रेस करते हुए बोला गया है, जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, हमारी जो डियर सिस्टर है, ये इनके रियल सिस्टर नहीं है, ये इनकी कोई भी सिस्टर हो सकती है, या तो कजिन है या मानी हुई है. तो वो बता रहे हैं कि शी इज़ डिपार्टिंग मीन्स शी इज़ लिविंग फॉर फॉरेन मीन्स फॉरेन कंट्री इन 2 or 3 days एंड दैट्स वाई वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर हैप्पी जर्नी. हैप्पी जर्नी, बॉर्न वॉयज मीन्स हैप्पी जर्नी. यहाँ पर पोएट बोलते हैं फ्रेंड्स को एड्रेस करते हुए कोई मीटिंग रखी गई है कि उनकी जो सिस्टर है वो फॉरेन कंट्री जा रही है, तो फॉरेन कंट्री 2-3 दिन में जाने वाली है, इसलिए एक उनके लिए फेयरवेल पार्टी जैसा कुछ आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है उनको हैप्पी जर्नी बोलने के लिए. तो यहाँ यही बोला जा रहा है. नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स what sweetness is in Miss Pushpa. So party is for whom? For Miss Pushpa, who is the sister of the poet. What sweetness is in Miss Pushpa? I don't mean only external sweetness, but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and is smiling even for no reason, but simply because she is feeling. Here the poet says, friends, as you all know how sweet our Miss Pushpa is. He doesn't mean that about her external sweetness, her outer sweetness. He is talking about her internal sweetness also. Miss Pushpa कितनी स्वीट हैं, कितनी अच्छी हैं हमारी जो सिस्टर हैं मिस पुष्पा. अब ये भी बोलते हैं कि शी इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न, फॉर नो कॉज. वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती हैं, भले ही कोई कारण हो कि मत हो. अब हंसी तो आने वाली बात है ना बेटा, यहाँ पर बिना कारण के कौन मुस्कुराता रहता है ना. लेकिन यहाँ पर वो मुस्कुराती ही रहती है, कोई कारण हो कि मत हो. क्यों मुस्कुराती है? क्योंकि उसको लगता है कि उसको मुस्कुराते रहना चाहिए.
तो अब ये क्या बात हुई, लेकिन उसको लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये ह्यूमरस पुट आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमरस फीलिंग टाइप की आ रही है कि वो मुस्कुराती ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मुस्कुराना चाहिए, भले ही कोई कारण हो या ना हो। अब बेटा देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे नेक्स्ट स्टेंजा, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, मीन्स शी इज अ prosperous lady. So she comes from a very high family, from a prosperous family. She is rich lady. Her father was renowned advocate. Renowned means famous. Advocate means lawyer. Her father was renowned lawyer in Balsar or Surat. These are the name of the places in Balsar or Surat. I am not remembering now which place. Here poet says he is not remembering of which place her father belonged to. He again says Surat. Ah yes, he tries to remember Surat. Yes, Surat. Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. यहाँ पर थोड़ा सा वो हट जाते हैं अपनी लीक से, बोलते हैं हाँ सूरत, मुझे कुछ याद आ रहा है, सूरत के ही थे वो शायद। एक बार मैं सूरत में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनके यहाँ रुका था, तो वहाँ मेरे अंकल की ओल्ड फ्रेंड की जो वाइफ थी उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना पकाया था। मतलब ये इनके अंकल की बेटी थी जहाँ ये अंकल रहते थे सूरत में, और वो अंकल की जो थे वो अंकल बहुत ही ओल्ड फ्रेंड, और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही अच्छा खाना बनाया करती थी। लेकिन वो बोलते हैं कि वो बहुत टाइम हो गया, बहुत पहले की बात है। तो कमिंग बैक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। अब वो फिर थोड़ा लीक से हटते हुए फिर वापस अपने इसमें आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा के बारे में जो बोल रहे थे वो बोलते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर लेडी हैं, चाहे वो मैन हो, पुरुष हो या स्त्री हो, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है उनकी जो वो सिस्टर है, कजिन। Whenever I asked her to do anything, she was saying, just now only I will do it. This is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. Pushpa Miss is never saying no. Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. And today she is going to improve her prospect and we are wishing her bon voyage. यहाँ पोएट कहते हैं कि whenever I asked her to do anything, whenever he asked her, Miss Pushpa, to do any work for himself, she was saying, she used to say, just now I will do it. She never denied it. जो भी काम उसको बोलते वो काम हमेशा हाँ ही कहती, बोलती लाओ अभी किए देती हूँ, कभी किसी काम को उसने मना नहीं किया। यहाँ वो बोलते हैं कि मिस पुष्पा की ये एक अच्छी स्पिरिट को शो करती है ये चीज़, उसका ये बोलना कि लाइए मैं अभी किए देती हूँ, किसी काम को वो मना नहीं करती। तो ये मिस पुष्पा के गुड स्पिरिट को दर्शाता है कि वो कितनी जिंदा दिल थी, किसी के लिए भी काम करने के लिए तत्पर रहती थी। यहाँ पोएट बोलते हैं कि आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, और मैं ऐसी स्पिरिट को हमेशा पसंद करता रहा हूँ, ऐसी गुड स्पिरिट को जो कभी काम चोरी न करे, काम को टाले नहीं, हमेशा जिंदा दिल रहे, ऐसी स्पिरिट को मैं हमेशा पसंद करता आया हूँ। पुष्पा मिस जो थी उन्होंने कभी भी नहीं कहा किसी भी काम के लिए, वो हर समय हर काम करने के लिए तत्पर रहती थी, रेडी रहती थी। अब वो बोलते हैं कि आज वही मिस पुष्पा अपने प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब अपने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए वो जा रही है फॉरेन, और यहाँ हम उनको हैप्पी जर्नी विश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं।
Now I ask other speakers to speak and afterwards Miss Pushpa will do summing up. यहाँ पोएट बोलते हैं, कॉल करते हैं, एड्रेस करते हैं कि जितने भी स्पीकर्स बैठे हुए हैं, भाई पार्टी है तो काफ़ी लोग आए होंगे और सभी को उनके लिए कुछ न कुछ बोलना होगा, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं अब दूसरे स्पीकर्स को बोलता हूँ कुछ बोलने के लिए, और उसके बाद मिस पुष्पा के सम्मान में, प्रशंसा में 2 शब्द कहना चाहें तो कह सकते हैं, और उसके बाद मिस पुष्पा इस पार्टी को समाप्त करेंगी। समाप्त करेंगी मतलब कंक्लूड करेंगी, मतलब एंड करेंगी, समाप्त करेंगी, ऐसा यहाँ पर वो पोएट बोलते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। एक बार यहाँ थोड़ी सी समरी भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इन शॉर्ट, ताकि ये पोएम का जो पूरा का पूरा समरी है वो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए, दिस पोएम इज इन बाबू इंग्लिश. बाबू इंग्लिश is the term that is used for the language which an educated Indian speaks or writes. It is a type of English which doesn't follow the strict rules of the original English. So you can see in this poem there is no rhyming pattern, as I earlier said. It gives stress on the expression of meanings. यहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन या मीनिंग पे स्ट्रेस दिया गया है, उसके राइमिंग पैटर्न या ऐसा कुछ नहीं, वो क्या बोलना चाह रहा है बस उस पर यहाँ पर स्ट्रेस दिखाई देता है हम लोगों को। तो यहाँ ये हम बोल सकते हैं कि इट इज़ मिक्स्ड इंग्लिश, ये मिक्स्ड इंग्लिश है, हम बोल सकते हैं इसको, जिसको कि हम इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश बोल सकते हैं, इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश। यहाँ इस पोएम में जो सेंट्रल आइडिया है दैट इज to highlight the characteristics of Miss Pushpa. TS may be initials of Miss Pushpa. She is living for abroad, for foreign country. Why? To improve her prospects. Miss Pushpa is living abroad to improve her prospects. Means to making her future better, for the betterment of her future. She is a charming lady with all time smiling face. She had a very smiling face, as we had studied earlier. She smiles. Why? Because she feels it. वो हंसती रहती है, मुस्कुराती ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मुस्कुराते रहे। She is very popular among men and women. Means she is very popular among people. She is always ready to do anything for everyone. हर किसी के लिए कुछ न कुछ सब काम करने के लिए वो हमेशा तैयार. She is full of spirit, and this spirit is appreciated by the poet. This spirit, this readiness, and this all pleasing smiles, it is appreciated by the poet. Here the main theme of the poem is to highlight her qualities only. Of whose? Of Miss Pushpa TS, who is sister of the poet, and who is going abroad for the betterment of her future. Clear? Now this poem is clear to you all, I think. Okay, thank you, have a nice day. Hello, if you have any confusion or any problem beta, so you can ask me on comment box.